दिमाग लोधी यहाँ 12/11/2021 को मैं आया था, एडमिट हुआ था और यहाँ मैंने ट्रीटमेंट लिया। तो मुझे दूसरे तीसरे दिन से ही आराम होना शुरू हो गया और इससे पहले मैंने एलोपैथी का बहुत ट्रीटमेंट कराया। वैसे मैं बीमार तो हूँ 1 जनवरी 2021 से। मेरे शरीर में थोड़ी सी दर्द हुआ था, जब से ही लेकर बड़े बड़े डॉक्टरों को भागता रहा। मेरे दिमाग में एक बात चलती थी, क्योंकि मैं भी एक RMP डॉक्टर हूँ, तो मैं MD प्रोफेसर जो डॉक्टर होते हैं उनको मैं ज़्यादा बड़ा डॉक्टर मानता था। ऐसा ही मैंने अपने विषय में किया और मैं उनके पास में गया और वो मुझे उलियाते चले गए। मैं भोपाल में पहुंचा। डॉक्टर AK चौरसिया हैं जो सर्वोत्तम अस्पताल के डायरेक्टर हैं, हमीदिया में भी शायद वो प्रोफेसर हैं। तो मैंने जब उनसे कहा कि सर मुझे ये मेरी स्पाइन में मुझे दर्द रहता है और इसका कारण कुछ नहीं है सर, मैंने थोड़ा सा क्या है, अभी कोरोना काल में कुछ पेशेंट ज़्यादा आए तो मैं कुछ सेवाएं देता था। जब से मुझे दर्द रहना नॉर्मली MRI करवाई। MRI कराने के बाद में देखने के बाद में वो इतनी कन्फ्यूजन हुए कि आपको बोन स्कैन करानी पड़ेगी। बोन स्कैन कराने के लिए MT जांच करानी पड़ेगी, वो भी करा ली। फिर इसके बाद में बोले आपको बायोप्सी होगी आपकी जांच, वो भी करा ली। इसके बाद में वो नतीजे पर नहीं पहुंच पाए और मैं उलझता चला गया। नतीजे में ये हुआ कि डॉक्टर मुझे हैवी एंटीबायोटिक इंजेक्शन देते चले गए। जैसे 4500 mg के इंजेक्शन वो मुझको दिन में 4 इंजेक्शन लगाते थे। उस इंजेक्शन को हम अपनी मेडिकल से वेटनरी में देते हैं। ऐसे इतनी हैवी डोज दे दी थी और उनके पास में कुछ नहीं, पेन किलर और एंटीबायोटिक। तो न तो मेरे दर्द में आराम हुआ न कुछ। फिर इसके बाद में मैं भटकता रहा। इसके बाद में फिर मुझे डॉक्टर साहब के विषय में अपने डॉक्टर विकास बारासा जी सागर, यहाँ मैं 7वें महीने में आया था और 7वें महीने में सर ने मुझे मात्र 10 दिन की दवाएं दी थी और मैं 3 दिन में इतना अपने आप को फिट महसूस करने लगा 3 दिन में कि आज तक मुझे एलोपैथी के किसी भी डॉक्टर ने, आज तक मेरे 6 लाख रुपये बर्बाद हो गए, मुझे उन्होंने 1% भी आराम नहीं दे पाए। फिर इसके बाद में 10 दिन के बाद में मैं आया सर के पास में, सागर पारासा जी के पास। तो उन्होंने मुझसे एडमिट की कहा, लेकिन मेरी परेशानी थी तो मैं एडमिट नहीं हो पाया, क्योंकि बच्चा भी नीट का एग्ज़ाम दे रहा था। इस पीरियड में मैं काम करता रहा, लेकिन अभी मैं 10 दिन से एकदम असहाय हो गया, बहुत ज़्यादा पीड़ा। फिर इसके बाद में मुझे यहीं आना पड़ा और 10 दिन के बाद में मैं यहाँ से ठीक होकर जा रहा हूँ। अभी मैं इनका पूरा ट्रीटमेंट लूँगा, ट्रीटमेंट इनका लंबा चलेगा। तो मेरा मानना भी यही है कि वास्तव में लोग बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं बड़े बड़े डॉक्टरों के चक्कर में। तो इस वजह से मैंने अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट यहाँ से लिया है और मैं आगे भी लोगों को सजेस्ट करूँगा, जो भी काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं बेचारे और रास्ते पर वो लोग नहीं लग पा रहे हैं। ये मेरा काम रहेगा आगे और डॉक्टर साहब के स्टाफ से मैं पूरा खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। किस उस दर्द तक से गुजर चुके हैं आप जो इंसान सहन भी नहीं कर सकता है? हाँ सर, असहनीय पीड़ा होती थी सर, मुझे असहनीय एकदम दर्द होता था और मैं ये खुद नहीं समझ पा रहा था कि मुझे हो क्या रहा है। मैं झुक नहीं पाता था, चड्डी नहीं पहन पाता, चल भी नहीं पाता था। अच्छा, मेंटलिटी डिस्टर्ब इतना हो गया था कि कई बार दिमाग में ऐसे ख्याल आते थे कि क्यों ना अभी से ज़िंदगी को ख़त्म ही कर दिया जाए। इतना घातक परिणाम मैंने इस एलोपैथी के देखे कि 44 वर्ष की उम्र में और 8 महीने के ट्रीटमेंट में मैं वृद्ध लगने लगा। इतने घातक परिणाम होते हैं एलोपैथी के, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आज मैं ये उम्मीद लेकर जा रहा हूँ कि मैं यहाँ से पूर्ण ठीक हूँगा, क्योंकि मैं अभी तक मुझे किसी डॉक्टर ने 10 महीने की पीरियड में बड़ी से बड़ी दवाई खाने के बाद मुझे 3 घंटे का आराम नहीं दे पाए। रात भर मैं सोता नहीं था। अब मैं यहाँ से चल के जा रहा हूँ और ठीक महसूस कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद भी है कि मैं ठीक हो जाऊँगा, पूरा इलाज लूँगा। क्या कहना चाहेंगे आपकी समस्या के बारे में? यही कहना चाहूँगा सब मैं
कि वास्तव में पेशेंट तो ये कुछ जानता नहीं है। अब मैं एक डॉक्टर हूँ या नहीं हूँ, मेरे पास में यदि कोई आता है तो मुझे कोशिश ये करना चाहिए, अपना फ़ायदा नहीं देखना चाहिए, ये कोशिश करना चाहिए कि आदमी को अच्छी से अच्छी जगह अपन उसको सजेस्ट करें, और अपनी बस की नहीं है तो अपन उसको आगे का रास्ता बताएं। यही मेरा मानना है और यही मैं करता हूँ। हालांकि मैं कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने बच्चे को बनाने के विषय में सोचा है और मेरा विचार MBBS डॉक्टर बनाने का था। लेकिन जब से मैं डॉक्टर साहब के यहाँ आया हूँ, जब से मैंने मेरा विचार बदला है, मैं उसको BA-MSc कराऊँगा, क्योंकि अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय अपनी जो चिकित्सा पहले भी बड़ी हुआ करती थी और उससे मैं बड़ा खुश हूँ। ये सारी मेरी व्यवस्था है। 10 से 11 दिन का जो आपने इलाज लिया है, उस दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ा ट्रीटमेंट के दौरान? हाँ, शुरू में मैं आया था, दिक्कत तो मुझे होती थी। पहले मैंने सोचा कि मैं अकेला ही चलूँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि भाई पेशेंट के साथ में समस्याएं तो आती हैं, लेकिन ट्रीटमेंट व्यवस्थाएं सब अच्छी मिली मुझे। धीरे धीरे मेरी रिकवरी होती गई और मैं आज 10-11 दिन में घर जा रहा हूँ और ठीक हूँ। अब ऐसी छोटी मोटी समस्याएं तो आती हैं इंसान के साथ में। इलाज से पूरी तरह संतुष्ट हैं? हाँ, इलाज से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। डॉक्टर विकास पारासर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर साहब विकास पारासर जी के विषय में मैंने बहुत ही यूट्यूब और भी कई लोगों से मैंने सुना। मेरे यहाँ एक मेडिकल स्टोर है, मेरे यहाँ एक लियो लाइफ कंपनी के हमारे विदिशा के चतुर्वेदी साहब आते हैं, तो मैंने उनको मेरी कथा सुनाई कि मैं साथ बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, यार कहने लगे तुम डॉक्टर विकास पारासर जी के पास में जाओ, और उनका बहुत नाम चल रहा है, बहुत अपन ने सुना है। तो इस तरह से सर के विषय में मुझे कई जानकारी मिली, और जिन लोगों से मिला उन्होंने यही कहा कि तुम 10 दिन के लिए चले जाओ, 10 दिन के बाद में तुम ठीक हो जाओगे। यही उम्मीद लेकर मैं आया था। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब के लिए। श्री लक्ष्मीनारायण हॉस्पिटल सागर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने यहाँ रुक के जो ट्रीटमेंट लिया, और भी हॉस्पिटल्स में गए होंगे आप। श्री लक्ष्मीनारायण हॉस्पिटल के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि वास्तव में ऐसे हॉस्पिटलों की हर जिले में ज़रूरत है, क्योंकि इंसान, हर व्यक्ति इतनी दूर नहीं जा सकता। मध्यम वर्गीय इतना इलाज नहीं करा सकता, क्योंकि वो नज़दीक ही जाना चाहता है। तो ऐसे हॉस्पिटल मेरा मानना है कि हर जिले में, हर जगह होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, स्वस्थ रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।